हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, साइड। और साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग और मर्डर। अगर हम इसके वर्ड की बात करें कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इट इज़ योर लैटिन वर्ड। ये आपका क्या है, लैटिन वर्ड है। तो साइड को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। साइड देखिए आपका क्या होता है, इट इज़ योर सफिक्स। और सफिक्स का मतलब ये होता है दैट इज़ यूज्ड इन द एंड ऑफ राइट एन एनी वर्ड, जो किसी वर्ड के एंड में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइड से कितने वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये सारे वर्ड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, साइड। और साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग और मर्डर। और ये साइड आपका क्या है, इट इज़ योर लैटिन वर्ड। और ये हमारा क्या है, सफिक्स है। तो इस पर हम लोग आज बनाते हैं कितने वर्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू राइट हियर। आपके सामने पहला वर्ड जो मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। तो पहला वर्ड आपके सामने है जेनोसाइड। तो आप लोग आइडिया लीजिए कि इसका मतलब क्या है, जेनोसाइड। आपने देखा यहाँ पर आपको वर्ड क्या दिखाई पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड साइड। आपको यहाँ पर वर्ड दिखाई पड़ा होगा साइड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब दैट इज़ यूज्ड इन द एंड ऑफ एनी वर्ड, जो किसी वर्ड के एंड में आता है उसी को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। तो चलिए आइडिया लीजिए कि जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। अब चूंकि आपने देखा साइड, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मर्डर और इट इज़ अ किलिंग। ये कोई मर्डर है या कोई किलिंग है, मतलब मारना। लेकिन आपको ये आइडिया लेना पड़ेगा कि जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जेनोसाइड जो वर्ड बना हुआ है वो जेनो से बना हुआ है, जेनो, राइट। तो जेनो हमारा क्या होता है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इट इज़ योर ग्रीक वर्ड। ये आपका ग्रीक वर्ड है, मतलब ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब होता है रेस। और रेस का मतलब दौड़ नहीं, रेस का मतलब होता है कोई प्रजाति, मतलब कोई कम्युनिटी। तो अगर आपने पूरे कम्युनिटी को मार दिया, ठीक है, रेस को मार दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किलिंग। किलिंग का मतलब मारना, ऑफ होल रेस। होल रेस का मतलब पूरे एक तरीके से प्रजाति को अगर आपने मार दिया, ठीक है, अगर आपने उसको किल कर दिया, मर्डर कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। और अगर आपको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है तो जेनोसाइड मीन्स क्या होता है, नरसंहार। मतलब नरसंहार भी नहीं बोल सकते, जनसंहार। तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा हिंदी में टफ हो जाता है उसकी पर्टिकुलर हिंदी को सर्च करना। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ होल रेस। और ये जेनो शब्द जो है दैट इज़ ग्रीक वर्ड, ये आपका ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, रेस। रेस का मतलब प्रजाति। तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट वर्ड। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका क्या लिखा हुआ है, जर्मिसाइड। आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जर्मिसाइड। अब जर्मिसाइड का मतलब ये आइडिया आपको आ गया होगा कि जर्मिसाइड जो वर्ड है वो जर्म। जर्म का मतलब क्या होता है, कीटाणु। जैसे हमारी बॉडी में जर्म होते हैं, तो ये वर्ड बना हुआ है जर्म। और जर्म का मतलब क्या होता है, कोई कीटाणु होते हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो जर्मिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ जर्म्स। अगर हमने जर्म्स को मार दिया, कीटाणुओं को मार दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड जर्मिसाइड, किलिंग ऑफ जर्म्स, GERMS, जर्म्स। तो आपने अगर कीटाणु को मार दिया तो दैट इज़ कॉल्ड जर्मिसाइड। तो ये हमारा क्या बन गया, जर्मिसाइड। तो अगर आपको डाउट है कि जर्म क्या है, तो यू कैन ऑल्सो सी द इमेज। आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हैं कि जर्म इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर कोई केमिकल है दैट किल्स जर्म, जो कीटाणुओं को मार देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड जर्मिसाइड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिसाइड बोलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जर्म से आपको आइडिया मिल गया होगा कि दैट इज़ कॉल्ड जर्मिसाइड। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नाउ नंबर थर्ड इज, अब यहाँ पर आपका एक वर्ड आ रहा है हर्बिसाइड।
तो नाउ डिसाइड व्हाट डज इट मीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर्बिसाइड। तो अब इसमें साइड लगा हुआ है तो डेफिनेटली दैट इज अ मर्डर, ये आपका मर्डर है। लेकिन आपको बस आइडिया ये लेना होगा कि हर्ब मीन्स क्या होता है। तो हर्ब मीन्स क्या होता है, कोई प्लांट, कोई पौधा। वैसे हर्ब को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी भी बोलते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, जो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर कुकिंग, और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब। तो हर्ब का मतलब एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड हर्ब। और इसी वर्ड से आपका बना हुआ है हर्बल। तो हर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें हर्ब होता है, मतलब जड़ी बूटी होती है। जैसे किसी ने कहा हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल मेडिसिन, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, उसमें हर्ब होता है, मतलब प्लांट होते हैं। तो अगर आपने हर्बिसाइड, अब आइडिया आप लोग लीजिए कि हर्बिसाइड क्या होता है। तो हर्बिसाइड का मतलब ये हुआ किलिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों को जो खत्म कर देता है, मार देता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हर्बिसाइड। तो किलिंग ऑफ प्लांट्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, किलिंग ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझिए, किलिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों को मारना। और कैसे पौधे होंगे, वो पौधे जो होते हैं स्पेशली वो वीड्स होते हैं। अब आपको ये पता चला, अच्छा आपको अब ये परेशानी होगी, व्हाट डज इट मीन, वीड्स का मतलब क्या होता है। तो वीड्स का मतलब ये होता है अनवांटेड प्लांट। जैसे मान लिया जाए, आप लोगों ने खेत में देखा होगा कि कभी कभी फसल के अगल बगल अनवांटेड प्लांट उगाते हैं जो फसल को डैमेज कर देते हैं, तो उसी के लिए केमिकल बनता है, दैट इज कॉल्ड हर्बिसाइड। और वीड्स को आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसी प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वीड्स। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वीड्स। तो अगर आपने ऐसे प्लांट्स को, ऐसे वीड्स को मार दिया कोई केमिकल का इस्तेमाल करके, तो उसी को इंग्लिश में कहा जाएगा हर्बिसाइड। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। यहां पर ये हमारा हो गया हर्बिसाइड। एंड नंबर 4 इज, आपका 4 में वर्ड है होमिसाइड। ये सब वर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कभी सिनोनिम, कभी एंटोनिम, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे। तो नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, होमिसाइड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा होमो। तो यहाँ पर आइडिया आपको लेना होगा कि होमो मीन्स क्या होता है। वैसे होमो का मतलब सेम भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लैटिन वर्ड में देखें तो लैटिन वर्ड में होमो का मतलब होता मैन। लैटिन वर्ड, ये होमो क्या है हमारा, इट इज़ योर लैटिन वर्ड, ये आपका लैटिन वर्ड है। और होमो का मतलब क्या होता, मैन, या आप इसी को बोल सकते हैं ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड होमो। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है होमो। तो होमो हमारा कहाँ से लिया गया, इट इज़ योर लैटिन वर्ड। अब इसमें लिखा हुआ है होमो, होमिसाइड। तो अब आइडिया आपको मिल गया होगा, किसी इंसान को अगर आपने मार दिया तो दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। एक तरीके से हम बोल सकते मानव हत्या, मतलब इंसान का मर्डर आपने कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं उसको किलिंग ऑफ अ मैन, मतलब एक इंसान को अगर आपने मारा तो वो जो क्राइम होता है ना, जो मर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। अब होमो क्या है, हमारा लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, मैन या ह्यूमन। अब इसी से एक मिलता जुलता एक वर्ड और है, आप लोगों ने सुना होगा होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, SAPIENS, होमो सैपियंस। तो ये भी हमारा एक लैटिन वर्ड है, होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है, मॉडर्न ह्यूमन, मतलब जो आधुनिक इंसान है उन्हीं को बोलते हैं होमो सैपियंस। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न ह्यूमन, तो दैट इज कॉल्ड होमो सैपियंस। काफ़ी अच्छा वर्ड है, होमो सैपियंस मीन्स यू नो मॉडर्न ह्यूमन। अब आपके दिमाग में होगा कि मॉडर्न ह्यूमन क्या है, तो मॉडर्न ह्यूमन का मतलब जो हम लोग हैं। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो जो इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ था
वो एक जानवर के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे 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 हम लोग किस में टर्न हो गए, होमो सैपियंस में। तो होमो सैपियंस मीन्स मॉडर्न ह्यूमन, और होमिसाइड मीन्स क्या होता है, किलिंग ऑफ अ मैन, राइट। तो होमो हमारा क्या है, इट इज जो लैटिन वर्ड। तो इस तरीके से आपकी मेमोरी में ये सारे वर्ड्स बड़े आसानी से याद हो जाते हैं कि आपने देखा होमो, तो होमो से आपको आइडिया मिल गया कि होमो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन, मनुष्य भी होता है। और होमो का एक और मतलब होता है द सेम। जैसे मान लिया जाए एक ही नेचर का जो होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, होमो। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा होमोसेक्सुअल, राइट। थोड़ा सा ऑफेंसिव वर्ड है, थोड़ा सा बुरा वर्ड है, लेकिन आपने सुना जरूर होगा होमोसेक्सुअल, राइट। तो यहाँ पर होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ मैन, इंसान को मार देना। चलिए वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड। अब अगला वर्ड हम लोग लेते हैं नंबर 5 में। अब यहां पर नंबर 5 में आपका क्या लिखा है, इंसेक्टिसाइड। चलिए आप लोग आइडिया लीजिए इसका मतलब क्या हो सकता है, इंसेक्टिसाइड। आइडिया तो मिल गया होगा आप लोगों को। इंसेक्ट, और इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। अगर आपको डाउट है कि इंसेक्ट आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो आप स्क्रीन पर देखें, इसकी इमेज भी आपके सामने लगी हुई है, इंसेक्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का मतलब छोटे छोटे कीड़े दैट कैन फ्लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास्कीटो। जैसे हमारा मास्कीटो भी क्या होता है, इंसेक्ट होता है। तो अगर आपने इंसेक्ट को मार दिया, मान लिया जाए कोई केमिकल है जिसको आपने मार्केट से खरीदा और उसको स्प्रे किया, उसका छिड़काव किया, तो उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं मर जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटनाशक, परहैप्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कीटनाशक। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। अगर आपने इंसेक्ट को मार दिया तो दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। कितना अच्छा वर्ड है, इंसेक्टिसाइड्स। और ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना जनरली यूज होते रहते हैं। किसी प्रोडक्ट पर आप लोगों ने देखा होगा जर्मिसाइड लिखा होता है, किसी प्रोडक्ट पर आपने देखा होगा हर्बिसाइड भी लिखा होता है, केमिकल जो होते हैं। और जैसे मान लिया जाए हम लोग जो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी आप देखेंगे लिखा होगा इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब जो कीड़ों को मारता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड, वी हैव टू टेक द नंबर 6। नंबर 6 में आपको एक वर्ड दिया जा रहा है मैट्रिसाइड। तो आप लोग डिसाइड करिए व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिसाइड। अब यहां पर इसको ब्रेक करना है। अब साइड तो पता चल गया कि डेफिनेटली इट इज अ मर्डर, ये आइडिया मिल जाता है कि हमें ये मर्डर है, बट वी हैव टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग। हमें इसकी एग्जैक्ट मीनिंग जानना होगा कि मैट्रिसाइड होता क्या है। तो देखिए मैट्रिसाइड जो वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है मैटरनल। आप लोगों ने सुना होगा मैटरनल, या आप लोगों ने सुना होगा मैटरनिटी, मैटरनिटी डेफिनेटली। अब यहां पर आपको आइडिया ये लेना होगा कि मैटरनल आंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यू आर माई मैटरनल आंट। तो मैटरनल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मदर। जो माँ से रिलेटेड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल। तो मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर, जो माँ से रिलेटेड होती है उसी को क्या बोलते हैं, मैटरनल। अब यहां पर हमें आइडिया लेना होगा कि मैटरनिटी क्या होता है। जैसे जो मदर बनने की जो स्टेज होती है ना उसी को बोलते हैं मैटरनिटी। तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव दी जाती है। मान लिया जाए कोई वर्किंग स्टाफ फीमेल है एंड शी इज प्रेग्नेंट, मान लिया जाए वो प्रेग्नेंट है, तो वहां पर उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है। तो मैटरनिटी का मतलब होता है माँ बनने की जो स्टेज होती है ना उसी को बोलते हैं मैटरनिटी। तो यहां पर हमने लिख दिया स्टेज ऑफ बीइंग, स्टेज ऑफ बीइंग, राइट, लेट मी रिमूव इट। तो यहां पर हमें आइडिया लेना होगा मैटरनिटी। तो यहां पर हमने लिख दिया स्टेज ऑफ बीइंग मदर। तो जो माँ बनने की जो स्टेज होती है उसी को बोलते हैं मैटरनिटी। मैटरनिटी लीव डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, मैटरनल। तो आपको आइडिया मिल गया होगा मैट्रिसाइड।
मैट्रिसाइड में एम लगा हुआ है, मदर भी आप आइडिया ले सकते हैं, मदर, राइट। तो मैट्रिसाइड मैटरनल, राइट है ना, मैटरनिटी। तो यहाँ पर आइडिया आपको मिल गया होगा किलिंग ऑफ मदर। अगर किसी ने अपनी माँ को मार दिया तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। ये बात क्लियर हो गई? मैटरनल, आई मीन टू से, इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब अगला वर्ड हम लोग लेते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड, नंबर 7 में है आपके सामने, राइट, मैटरनिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं पैट्रिसाइड। अब आइडिया लीजिए आप, व्हाट डज इट मीन, पैट्रिसाइड। तो चलिए इसको ब्रेक करिए, पैट्री। तो पैट्री मीन्स क्या होता है, यू नो, पैट्री, पैटर्नल, आप लोगों ने सुना होगा पैट्री। तो इससे अगर आप आइडिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पैटर्नल। तो पैटर्नल मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू फादर। जैसे नहीं बोलता ये मेरे पैटर्नल हैं, पैटर्नल का मतलब रिलेटेड टू फादर, मतलब जो पिता से संबंधित होता है ना, दैट इज कॉल्ड पैटर्नल। और जो माँ से रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड मैटरनल। आपके अंदर मैटरनल लव है, आपके अंदर पैटर्नल लव है, आदमी बोलता है। तो यहां पर हमारा आइडिया क्या बना, पैटर्नल। तो पैटर्नल मीन्स यू नो रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू फादर, सॉरी, रिलेटेड टू फादर। तो दैट इज कॉल्ड पैटर्नल। और इसी से एक वर्ड और बना हुआ, पैट्रिमोनी। तो पैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जब कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को बोल दिया ये मेरी पैट्रिमोनी है, इनहेरिटेड बाय योर फादर, मतलब जिसको आपके फादर ने आपको दिया है, मतलब विरासत में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रिमोनी। तो पैट्रिमोनी का मतलब सपोज दैट एनीथिंग, या तो प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई चीज हो सकती है जो आपने अपने फादर से रिसीव किया है, तो उसी को बोलते हैं पैट्रिमोनी। तो पैट्रिमोनी का मतलब हम लोग ले सकते हैं इनहेरिटेड, इनहेरिटेड बाय फादर, जो फादर के द्वारा इनहेरिट की गई है, या ऐसे भी आप लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए समझना, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, पैट्री, सपोज दैट। तो पैट्रिमोनी का मतलब हुआ कि नाउ यू कैन से गिवन बाय फादर, जो फादर के द्वारा दिया गया, ये आइडिया आपको सही होगा, गिवन बाय फादर, जो आपके फादर ने दिया वो चीज़ क्या होगी, वो आपके लिए पैट्रिमोनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने आपके लिए कॉलेज बना दिया तो वो कॉलेज आपका क्या होगा, पैट्रिमोनी हो गई। आपके फादर ने आपको घर बना के दे दिया तो दैट इज योर पैट्रिमोनी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पैट्रिमोनी। तो अब आपको आइडिया ये लेना होगा कि पैट्रिसाइड में आइडिया मिल गया पैटर्नल, पैट्रिमोनी, तो इसका मतलब ये हुआ किलिंग ऑफ फादर। अगर आपने फादर को मार दिया, किलिंग ऑफ फादर, तो दैट इज कॉल्ड पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर, राइट। तो दैट इज द बिगेस्ट क्राइम, दैट इज द हीनस क्राइम। ये सारे बड़े घिनौने अपराध होते हैं, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, राइट। लेकिन इसका यूज हम लोग करते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, पैट्रिसाइड हो गया, मैट्रिसाइड हो गया। अब उसके बाद 8 में आपको लेना है, आपके लिए एक वर्ड दे रहे हैं बैक्टीरिसाइड। ये तो आपको आइडिया मिल गया होगा, बैक्टीरिया, राइट। तो यहां पर आपको ये आइडिया मिल गया होगा, बैक्टीरिसाइड, BACTERICID, बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया। यू कैन ऑल्सो सी द इमेज, आप यहां पर स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। अगर आपने बैक्टीरिया को मार दिया तो वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरिसाइड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिसाइड। आसान वर्ड है, बहुत टफ वर्ड तो नहीं है, राइट। एंड नाउ वी हैव टू टेक फ्रैट्रिसाइड, नंबर 9 में
आपके सामने आ रहा फ्रैट्रिसाइड। तो चलिए आइडिया लीजिए, फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रैट्रिसाइड जो वर्ड बना है वो फ्रैटर्नल से बना है, FRATERNAL। ये भी सारे वर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रैटर्नल, और फ्रैटर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रदर, मतलब जिसका रिलेशन जो है भाई से होता है वो क्या होता है, फ्रैटर्नल, राइट। फ्रैटर्नल रिलेशन है मेरा, तो फ्रैटर्नल रिलेशन का मतलब रिलेटेड टू ब्रदर, जस्ट लाइक अ ब्रदर, एक भाई की तरह। तो फ्रैटर्नल मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू ब्रदर। तो रिलेटेड टू ब्रदर मतलब जिसका रिलेशन भाई से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैटर्नल। और आपने एक और वर्ड इसके बारे में सुना होगा, सपोज दैट, इसके बारे में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लेट मी रिमूव इट। ओके, तो एक वर्ड आता है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो फ्रैटर्नल, फ्रैटर्नल मीन्स यू नो रिलेटेड टू ब्रदर, जिसका संबंध भाई से होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैटर्नल। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिए, फ्रैट्रिसाइड, फ्रैटर्नल। अब यहां पर जैसे मान लिया जाए आपने ये सुन लिया फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो फ्रैटर्निटी का मतलब ये होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। तो दैट्स वेरी नाइस वर्ड, ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारा, राइट। अच्छा वर्ड है ये सब। तो अब आइडिया तो आपको मिल गया होगा, फ्रैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है, इफ समवन किल्स हिज ब्रदर, अगर किसी ने अपने भाई को मार दिया तो दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। तो किलिंग ऑफ ब्रदर, राइट, किलिंग ऑफ ब्रदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। इज इट क्लियर। तो फ्रैट्रिसाइड से आपको क्या वर्ड मिल गया, फ्रैटर्नल, फ्रैटर्निटी, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड, काफी वर्ड्स हो चुके हैं। तो अब यहां पर हमें लेना है नंबर 10 में, वी हैव टू गो फॉर 10। ओके, तो 10 में आपका क्या, इनफैंटिसाइड, ये भी आइडिया आपको मिल गया होगा, इनफैंटिसाइड। अब यहां पर आप ब्रेक करेंगे तो आइडिया आपको मिल गया इन्फेंट। तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, इन्फेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड, मतलब नवजात शिशु, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। यू कैन ऑल्सो सी द इमेज, आप इमेज भी देख सकते हैं। तो यहां पर इन्फेंट का मतलब क्या होता है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड। अगर किसी ने न्यूली बॉर्न चाइल्ड को मार दिया तो उस क्राइम को, उस मर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंट, दैट इज कॉल्ड किलिंग ऑफ इन्फेंट। इज इट क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, इन्फेंटिसाइड। सभी में साइड दिखाई पड़ा, साइड दैट इज मर्डर, राइट। तो इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, 11, वी हैव टू टेक 11, राइट। ओके, एक वर्ड है फेटिसाइड। फेटिसाइड आप लोग ने सुना होगा मेडिकल में, फेटिसाइड, फेटिसाइड। अब यहां पर आपको आइडिया लेना होगा कि ये फेटिसाइड है क्या। तो फेटिसाइड जो वर्ड वो बना है वो किससे बना, फीटस। फीटस का मतलब क्या होता है, भ्रूण। जैसे आप इमेज भी देख सकते हैं, जैसे जहाँ पर बच्चा कंसीव होता है, माँ के पेट में डेवलप होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस, FETUS, फीटस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। तो अगर आपने उसको मार दिया, मतलब मेडिकल टर्म में दैट इज अ क्राइम, ये आपका एक क्राइम होता है। तो फेटिसाइड का मतलब अगर आपने फीटस को मार दिया, भ्रूण की हत्या कर दी, तो उसी को बोलते हैं फेटिसाइड। तो डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, बच्चे के जन्म लेने से पहले डिस्ट्रॉइंग अ फेटस, मतलब भ्रूण को खत्म कर दिया, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेटिसाइड।
या कॉजिंग एबॉर्शन, मान लिया जाए उसका एबॉर्शन करा दिया, तो उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? फैटिसाइड, भ्रूण हत्या, राइट। तो फैटिसाइड इट इज़ ऑल्सो क्राइम, हीनियस क्राइम, घिनौना अपराध है, तो फैटिसाइड। ओके, नाउ वी हैव टू टेक 12। एक वर्ड होता है आपका रेजिसाइड। तो अब आपको आइडिया लेना होगा कि रेजिसाइड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि साइड तो लगा हुआ है, राइट। अब यहां पर हमें ये जानना है कि रेजी का मतलब क्या होता है। देखिए, रेजी का मतलब होता है रीगल, आप लोगों ने सुना होगा रीगल। तो रीगल का मतलब क्या हुआ? रेजी में रीगल, राइट, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, REGICID। तो रेजी का मतलब रीगल। रीगल का मतलब क्या होता है? ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का, रिलेटेड टू किंग और क्वीन, मतलब जैसे रीगल ड्रेस, रीगल पैलेस, मतलब ऐसा पैलेस या ऐसा ड्रेस जो राजा या रानी वाला होता है, बहुत ही शाही, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीगल। तो रीगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑगस्ट। अच्छा, अगस्त का मतलब अगस्त महीना मत समझ लीजिएगा, अगस्त का मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का, या आप ऐसे समझ सकते हो रिलेटेड टू किंग और क्वीन, राजा या रानी से जो रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड रीगल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीगल। तो रीगल कहीं पर भी सुनाई पड़े तो समझ जाना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, मतलब रिलेटेड टू किंग और क्वीन, मतलब जिसका रिलेशन राजा या रानी से हो, मतलब वो वाली चीज, तो दैट इज कॉल्ड रीगल। तो आइडिया आपको मिल गया होगा कि रेजिसाइड में क्या होगा, अगर किसी ने मर्डर ऑफ किंग किया या क्वीन किया, दोनों के ऊपर लागू होता है, किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, तो दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। वो हमारा क्या बन गया? रेजिसाइड। रीगल, रीगल वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं, ठीक है? रीगल, दैट्स क्लियर। तो चलिए, यहां पर हम लोगों ने कितने वर्ड्स डिस्कस किए? आई डिस्कस 12 वर्ड्स, आपके सामने 12 वर्ड्स डिस्कस किए, एंड आई होप इतने काफी हैं। और कहीं पर भी आपके सामने कोई नया वर्ड आएगा, अगर साइड लगा है, तो डेफिनेटली आपको आइडिया मिल जाएगा कि कोई मर्डर है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। एग्जामिनेशन में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, रेजिसाइड पूछा जाता है, मैट्रिसाइड पूछा जाता है, पैट्रिसाइड पूछा जाता है, फ्रैट्रिसाइड पूछा जाता है, इन्फेंटिसाइड पूछा जाता है। अच्छा, एक वर्ड और दिमाग में आ रहा है, एक वर्ड आपको और बता दिया जाए, 13। एक वर्ड होता है मर्डर ऑफ वाइफ, किसी ने अगर वाइफ को मार दिया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोरिसाइड। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ऑक्सोरिसाइड, राइट। अब यहां पर हमें देखना है कि ये वर्ड कहां से निकाला गया है, ऑक्सोरिसाइड। तो ऑक्सोरिसाइड का आपको आइडिया मिल गया होगा, रिलेटेड टू वाइफ। तो यहां पर आपको ये जानना होगा, ऑक्सोर ये आपका लैटिन वर्ड है, UXOR, ऑक्सोर। तो ऑक्सोर मीन्स क्या होता है? वाइफ। नाउ इट इज योर लैटिन वर्ड, ये आपका कहां से लिया गया है? लैटिन से। तो इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन से है। तो ऑक्सोरिसाइड का मतलब इट इज रिलेटेड टू लैटिन, राइट। तो ऑक्सोरिसाइड मीन्स मर्डर और किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सोरिसाइड, राइट। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है ऑक्सोरिसाइड। या और कोई वर्ड आपको दिया जाए, लेट मी थिंक एनी अदर वर्ड इफ आई हैव इन माय माइंड। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड तो दिए गए, एक वर्ड आपको और दे दिया जाए, सपोज दैट फिलिसाइड, एक वर्ड आपको दे रहे हैं फिलिसाइड, FILICID, फिलिसाइड। अब फिलिसाइड को अब हमें ये नहीं जानना कि कहाँ से लिया गया, बट वी हैव टू लर्न, इसको हमें लर्न कर लेना। फिलिसाइड, तो फिलिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सन और डॉटर, किसी ने अपने सन को मार दिया या डॉटर को मार दिया, तो क्राइम जो होगा, जो मर्डर होगा, वो क्या कहलाएगा? फिलिसाइड। तो हम लिख सकते हैं किलिंग ऑफ सन और डॉटर, तो दैट इज कॉल्ड
फिलिसाइड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलिसाइड। तो 14, आई गेव यू 14 वर्ड्स, आपको मैंने 14 वर्ड्स दिए और बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली बड़े आराम से आपके मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है, और हमेशा इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।